नमस्कार, मेरा नाम उमेश यादव। मेरी कंपनी इंडस्ट्रियल फार्म टेक प्राइवेट लिमिटेड, हम पुणे महाराष्ट्र में शुगर केन जूस मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास लगभग 7 से 8 प्रकार की अलग अलग मशीनें हैं। हम ये मशीनें ऑल ओवर इंडिया ब्रांड नेम गारवा के अंडर बेचते हैं। तो जिन लोगों को शुगर केन जूस बिजनेस में आना है, उनके लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। तो बेसिकली गन्ने के रस का जो बिज़नेस है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गन्ने की कॉस्ट बहुत कम रहती है, तो उसके वजह से लगभग 75% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस में रहता है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिज़नेस है। लेकिन बिज़नेस शुरू करने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक तो गन्ने की क्वालिटी, दूसरा गन्ने का रस निकालने वाली मशीन की क्वालिटी। गन्ने की क्वालिटी के बारे में आपको लोकली अच्छी क्वालिटी का गन्ना सोर्स करना है। लेकिन मशीन आप जब खरीद करते हैं, तो उस वक्त आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। बेसिकली मार्केट में आज 25,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक की मशीनें अवेलेबल है। ये सारी मशीनें खाली गन्ने का रस निकालती है। लेकिन प्राइस वेरिएशन इतना होने की वजह से जो नया बंदा इस बिज़नेस में आना चाहता है, उसके लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो प्राइस को हमें किन चीज़ों से रिलेट करना है, इसके बारे में आज आपको बताऊँ। प्राइस हमें कंपेयर करनी है 3 चीज़ों से। पहली चीज़ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मशीन, दूसरी चीज़ मशीन में जो स्टेनलेस स्टील लग रहा है उसकी ग्रेड क्या है, और तीसरी चीज़ मशीन की क्रशिंग कैपेसिटी कितनी। ये तीनों चीज़ें प्राइस वेरिएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्वालिटी के बारे में अगर हम बोलें तो मशीन में बहुत सारे पार्ट लगते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट रहते हैं, मैकेनिकल पार्ट रहते हैं। मैकेनिकल पार्ट में भी मशीन किए हुए पार्ट रहते हैं, फैब्रिकेटेड पार्ट रहते हैं। तो इनकी क्वालिटी कैसे रहनी चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में अगर हम बोलें तो अच्छे ब्रांड के इलेक्ट्रिकल्स अगर मशीन में लग रहे हैं तो वो मशीन आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटर के बारे में बोले तो मोटर के केस में ब्रांडेड मोटर्स अगर मिल रही है, फॉर एग्जांपल क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर है, गोदरेज रॉकिन की मोटर है, तो वो मशीन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ से हमें 1 साल की वारंटी मिलती है। और कहाँ पे भी, मतलब इंडिया में कहीं पे भी आपको सर्विस उसकी मिल जाती है, तो वो मशीन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। अदर दैन मोटर, मशीन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल्स लगते हैं, केबल्स लगती है, रोटरी स्विचेस रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, एमसीबी रहता है। इनके भी ब्रांड के बारे में हमें मशीन मैन्युफैक्चरर को पूछना है, उनके ऊपर आईएसआई मार्क है क्या नहीं, ये हमें पहले ही देखना चाहिए। दूसरी चीज़, मशीन में जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, उनमें 2 प्रकार के मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स रहते हैं। एक फैब्रिकेटेड पार्ट्स, दूसरा मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट्स एंड फैब्रिकेटेड पार्ट्स, उनको देखने के बाद हमें उनकी क्वालिटी समझ में आ जाती है। अगर मशीनिंग अच्छा है तो ऑब्वियसली ओवरऑल क्वालिटी के बारे में मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोचा है, ये दिखता है। प्रोडक्ट की अपीयरेंस पे ही हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। तो इसमें लगने वाला और एक क्रिटिकल पार्ट है बीयरिंग। बीयरिंग पे बहुत सारा लोड आता है। गन्ना एक हार्ड मटेरियल में रहता है, तो गन्ने के क्रशिंग के लिए बहुत सारा फोर्स लगता है। वो फोर्स जाता है टोटली बीयरिंग पर। अगर आप बीयरिंग अच्छी क्वालिटी का मशीन में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मशीन को बहुत दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर जो लो कॉस्ट मशीन बेच रहे हैं, वो बीयरिंग यूज़ करते हैं सस्ती वाली चाइनीज़ बीयरिंग्स। आपको हम जो बीयरिंग यूज़ कर रहे हैं वो बीयरिंग 40 रुपये को मिलता है अगर आप चाइनीज़ बीयरिंग लेने जाओ। वही बीयरिंग अगर अच्छे ब्रांड का, एसकेएफ जैसे अच्छे ब्रांड का, लगभग 325 रुपये को मिलता है। ये 300 रुपये का डिफरेंस ऑब्वियसली क्वालिटी में ही है। लॉन्ग लास्टिंग बीयरिंग्स आपको महंगी ही मिलेगी। ओके, तो क्वालिटी के बारे में हमें बीयरिंग के केस में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से
मैंने बातचीत की, जिन्होंने चाइनीज़ मशीन लिया है, लो कॉस्ट इंडियन मशीन्स लिए हैं, उनको 15 दिन के बाद बेरिंग बदलनी पड़ती है। ये एक्टिविटी अननेसेसरी है, इसको अगर अवॉइड करना है, और बेरिंग बदलना बहुत ही दिक्कत देने वाली एक्टिविटी है। आपको पूरा मशीन खोलना पड़ता है और बेरिंग बदलनी पड़ती है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको अपफ्रंट पूछना है कि आप बेरिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर वो अच्छे ब्रांड की बेरिंग है तो आप बिना कोई दिक्कत ये मशीन खरीदी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वेल्डिंग की क्वालिटी। वेल्डिंग की क्वालिटी, मशीनिंग की क्वालिटी, ये विजिबल चीज़ें हैं। आपको अगर मशीन देखने को मिल जाए तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से देखनी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी मशीन की आपको समझ में आ सकती है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें जो स्टेनलेस स्टील लगता है वो कौन सा यूज़ होता है। बहुत सारे इंडियन एंड चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स स्टेनलेस स्टील की 202 जो ग्रेड है वो यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील 202 ये लोअर ग्रेड है स्टेनलेस स्टील की। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन 2 महीने के बाद ये अगर पानी के कांटेक्ट में आने वाला अगर ऑपरेशन हो तो वहाँ पे जनरली ये स्टेनलेस स्टील यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन मशीन की कीमत कम करने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये बिना कोई दिक्कत ये स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम मशीन यूज़ करने लगते हैं तो 2-3 महीने के बाद ये वाला स्टेनलेस स्टील SS202 जंग पकड़ना शुरू करता है। तो वो वाला स्टेनलेस स्टील हमें नहीं चाहिए, वैसा मशीन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हमें लेना कौन सा चाहिए, तो SS302 ये फूड ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है। ये जनरली यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ पानी का कांटेक्ट रहता है और फूड का कांटेक्ट रहता है। फूड के केस में कंपलसरी यही स्टेनलेस स्टील मशीन में लगना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो हमें अपफ्रंट पूछना है कि ये स्टेनलेस स्टील मशीन में जो लगा है वो कौन सा है। बहुत सारे इंडियन और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर MS यूज़ करते हैं, उस पर SS के दिखने वाला प्लेटिंग करते हैं और वो बेच देते हैं। MS आपको 70 रुपये किलो मिलता है, उस पर प्लेटिंग का 10 रुपये का खर्चा अगर पकड़ ले तो उसका कंपैरिजन हम SS304 का अगर करें तो वो लगभग 190 रुपये किलो में मिलता है। तो प्राइस में जो डिफरेंस है ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आ जाता है। जो SS का फैब्रिकेशन है उसमें हम शीट यूज़ करते हैं। वो शीट जब यूज़ करनी चाहिए तो वो 1.2 mm की और उससे भी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर उससे कम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही कम क्वालिटी का मशीन बेच रहे हैं, उसमें डेंट पड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो अगर हम नया मशीन ले रहे हैं, हम अपीयरेंस बना रहे हैं, हमारा शॉप का अपीयरेंस बना रहे हैं, और एक सिंपल सा डेंट अगर उसमें गिर जाए तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है कि जिस मशीन में 1 mm 1.2 mm और उससे भी ज़्यादा गेज का अगर शीट यूज़ हो रहा है तो वो मशीन हमें जनरली प्रेफर करनी चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, मशीन की क्रशिंग कैपेसिटी। मशीन की क्रशिंग कैपेसिटी के अगर बारे में हम बोले तो हम मशीन के गियर बॉक्स के बारे में हमें बोलना चाहिए। बेसिकली मशीन में 2 प्रकार के गियर बॉक्स जाते हैं। एक प्राइमरी गियर बॉक्स जो मोटर से जो पावर आई है उसको स्पीड रिडक्शन करता है और टॉर्क इंक्रीज करता है, और दूसरा रोलर को यूनिफॉर्मली पावर देने का काम दूसरा गियर बॉक्स करता है। तो चाइनीज़ मशीन अगर 20-25 हज़ार की आप ले तो उसमें सेकेंडरी गियर बॉक्स ही खाली रहता है, प्राइमरी गियर बॉक्स नहीं रहता है। वो उसकी जगह पे एक खाली गियर पेयर रहती है। वो गियर पेयर टूटने के बाद उसको कोई दूसरा बदल के नहीं देता है। वो मशीन स्क्रैप करने के अलावा हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें अपफ्रंट ही मैन्युफैक्चर को पूछना है कि अगर गियर बॉक्स उसमें जो लगा रहा है उसका टाइप क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, इसके बारे में हमें पूछना है। गियर बॉक्स का टाइप भी इम्पोर्टेंट है।
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वर्म टाइप का गियर बॉक्स यूज़ करते हैं। वर्म टाइप का गियर बॉक्स बहुत ही फ्रेजाइल रहता है। गन्ने का क्रशिंग, जैसा मैंने पहले बताया, गन्ना बहुत ही हार्ड रहता है क्रशिंग के लिए, और क्रशिंग अगर करना है तो गियर बॉक्स की भी उतनी इम्पोर्टेंस उसमें है। तो गियर बॉक्स भी स्ट्रांग रहना चाहिए, हेवी ड्यूटी रहना चाहिए। तो गियर बॉक्स अगर हम के बारे में अगर हम पूछे, अगर वन टाइप का गियर बॉक्स उस मशीन में यूज़ हो रहा है तो वो मशीन जल्दी ही ब्रेकडाउन स्टेज में आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें वो गियर बॉक्स लगा हुआ मशीन अवॉइड करना है। अलग टाइप के अगर हेलिकल गियर, स्पर गियर, इस टाइप के अगर गियर बॉक्स हैं तो वो मशीन हमें सिलेक्ट करना है। इसके बारे में आपको अपफ्रंट मैन्युफैक्चरर को पूछना चाहिए। रिलेटेड टू क्रशिंग कैपेसिटी, अगर हमें सिलेक्शन करना है हमारे शॉप के लिए तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे शुरू करने वाला है। अगर लोकेशन प्राइम है तो हमें हमारे दुकान पे बहुत सारी भीड़ रहने वाली, तो ऑब्वियसली हमें हायर कैपेसिटी वाला मशीन लेना है। बेसिकली मोटर की कैपेसिटी क्रशिंग कैपेसिटी से रिलेटेड रहती है। फॉर एग्जांपल 1 HP का मशीन जनरली डेडिकेटेड शुगर केन जूस बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। 1 HP और 1 HP के ऊपर वाली मशीन। 1/2 HP का जो मशीन है वो जिनको प्राइमरी शुरू करना है और जिनको अटैचमेंट बिजनेस में उतरना। फॉर एग्जांपल किसी का अगर होटल है और होटल में बाकी जूसेस भी बिक रहे हैं और उनको गन्ने का जूस भी बेचना है, तो उनके केस में नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ही कम रहेंगे, तो उनके लिए 1/2 HP का मशीन सूटेबल है, क्योंकि ये मशीन ज़्यादा कस्टमर हैंडल नहीं कर सकता है। अगर आपको डेडिकेटेडली गन्ने का रस का बिजनेस करना है तो आपको 1 HP और 1 HP के ऊपर वाले मशीन ही सिलेक्ट करने हैं। प्राइस के बारे में अगर हम बोले तो अच्छा वाला ब्रांड इंडिया में 1/2 HP की मशीन आपको 50,000 से 60,000 तक मिल जाएगी। अच्छा वाला ब्रांड की मशीन 1 HP की आपको 80,000 से 90,000 तक मिल जाएगी, और उससे भी आगे बहुत सारी मशीनें अवेलेबल है। बहुत सारे अलग अलग मॉडल, चिलर मॉडल्स, कॉरपोरेट मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका लोकेशन, उसके हिसाब से आपको मशीन का सिलेक्शन करना है। बेसिकली मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा, आपको 5 साल आगे का देखना है। अगर वो स्पॉट पे आप 5 साल रहे तो वहाँ पे कितनी भीड़ हो सकती है 5 साल के बाद, उसके हिसाब से आपको मशीन सिलेक्शन करना चाहिए। मशीन इन्वेस्टमेंट जो रहती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो अच्छा ही है। तो ये 3 चीज़ें नए इस बिज़नेस में जो लोग आ रहे हैं इनको अपफ्रंट मैन्युफैक्चरर को पूछना है। चाइनीज़ मशीन बहुत सारी अवेलेबल रहती थी पहले मार्केट में, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहता है और बहुत सारे लोगों ने वो मशीन लेके ब्रेकडाउन होने के बाद बिज़नेस भी बंद किए। ये बिज़नेस जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, फिर भी लोगों ने मशीन का सिलेक्शन गलत करने की वजह से बिज़नेस बंद करने की नौबत उन पे आई है। तो अच्छी तरह से मशीन सिलेक्ट कीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दे देता हूँ, अगर किसी को और भी जानकारी चाहिए तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।